Hello everyone, welcome to Agriculture Vision online platform. Myself संदीप बेनीवाल। आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 11th के 6th लेसन की, जिसको अपने सामान्य जानकारी कृषि यंत्रों की पढ़ ली थी, जिसमें अपने कृषि यंत्रीकरण पढ़ा था और कृषि यंत्रीकरण के लाभ और हानियाँ आपने पढ़ी थी। आज कृषि यंत्रों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, किस आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया है या विभाजित किया गया है। ठीक है, उसके बाद में अपने इनको देखेंगे किस प्रकार से कार्य करते हैं, अलग अलग को एक एक करके पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कृषि यंत्रों की सामान्य जानकारी। अब अपने पढ़ते हैं कृषि यंत्रों का वर्गीकरण। कृषि यंत्रों का वर्गीकरण। देखिए, आप सभी यंत्रों से आप भली भांति परिचित होंगे कि कौन से यंत्र का उपयोग किसके लिए वह कब किया जाता है, क्योंकि जितने भी एग्रीकल्चर के साथी है ना, वो सभी कृषि वर्ग से ही बिलोंग करते हैं, फार्मर वर्ग से ही बिलोंग करते हैं। बाजार वाले तो कोई साइंस, कोई कुछ ले लेता है, परंतु अधिकतर किसानों के छात्र छात्राएं ही कृषि वर्ग को चुनते हैं। तो आप सभी भली भांति परिचित होंगे कि कौन सा यंत्र है, जैसे कल्टीवेटर है, हेरो है, इनका उपयोग अपने कब किया जाता है, खेत में किस टाइम में किया जाता है और इसका कार्य क्या है, किसके लिए किया जाता है। इसी आधार पर इनको क्या है, कुछ वर्गों में, कुछ भागों में विभाजित किया गया है, उनको आज अपने पढ़ेंगे। सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं कृषि यंत्रों का वर्गीकरण। शस्य क्रियाओं व शक्ति स्रोतों के आधार पर कृषि यंत्रों का वर्गीकरण किया जा सकता है। शस्य क्रियाओं, जो अपने क्रियाएं उससे कार्य करेंगे, शस्य क्रियाओं व शक्ति स्रोतों व शक्ति स्रोत, इन दो आधार पर, मतलब वो क्या काम करते हैं और उनमें शक्ति कौन सी लग रही है, स्रोतों के आधार पर कृषि यंत्रों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। अब एक तो अपने विभाजित करेंगे शस्य क्रियाओं के आधार पर, दूसरा अपने विभाजित करेंगे शक्ति के स्रोतों के आधार पर। सबसे पहले अपने देखते हैं शस्य क्रियाओं के आधार पर वर्गीकरण। एक नंबर जो अपना वर्गीकरण है वो है शस्य क्रियाओं के आधार पर वर्गीकरण। पहला वर्गीकरण है वो शस्य क्रियाओं के आधार पर वर्गीकरण है, और जो दूसरा वर्गीकरण किया गया है वह शक्ति स्रोतों के आधार पर वर्गीकरण है। दूसरा वर्गीकरण शक्ति स्रोतों के आधार पर वर्गीकरण। देखिए, इन दो वर्गीकरणों को अपने पढ़ेंगे, शक्ति के स्रोतों के आधार पर वर्गीकरण और शस्य क्रियाओं के आधार पर वर्गीकरण। देखिए, एक एक करके अपने पढ़ेंगे। शक्ति स्रोतों के आधार पर, यानी कि उस शस्य क्रियाओं के आधार पर, सबसे पहले अपने शस्य क्रियाओं के आधार पर पढ़ेंगे कि उनसे क्या काम में लिया जाता है, शस्य में क्या काम, कृषि में उनका क्या काम लिया जाता है, कैसे उनको काम में लिया जाता है, उसके आधार पर वर्गीकरण। जैसे कटाई करने के यंत्र अलग होते हैं, मढ़ाई करने के लिए अंतर अलग होते हैं, खरपतवार निकालने के लिए अलग अंतर होते हैं, बिजाई के लिए अलग यंत्रों का उपयोग करते हैं, जुताई के लिए अपने क्या करते हैं, अलग यंत्रों का उपयोग करते हैं। इसके आधार पर कृषि यंत्रों को बांटा गया है, वो अपने एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला इसके अंतर्गत देखते हैं जुताई व बीज सैया तैयार करने वाले कृषि यंत्र। सबसे पहले
जुताई व बीज सैया तैयार करने वाले कृषि यंत्र। अब जुताई के लिए वह बीज सैया तैयार करने के लिए जो काम में कृषि यंत्रों को लिया जाता है वो इसके अंतर्गत आते हैं। चलिए इसमें लिखते हैं अपने, सबसे पहला आता है हल। एक नंबर हल। हल का उपयोग अपने कब करते हैं? देखिए, हल का उपयोग अपने, ये प्राथमिक भूपरिष्करण का यंत्र है। अब भूपरिष्करण क्या होता है? खेत की जो कृषि क्रियाएं की जाती है वो भूपरिष्करण होती है। उनमें जो बुआई से पहले कृषि क्रियाएं की जाती है उनको तो प्राथमिक भूपरिष्करण कहा जाता है, और जो बुआई के बाद में कुछ भी प्रक्रिया की जाएगी उसको द्वितीयक भूपरिष्करण कहेंगे। ये जो है हल है उसका उपयोग जुताई के लिए किया जाता है। जुताई का कार्य बुआई से पहले होता है, इसलिए हल जो है वह प्राथमिक भूपरिष्करण का एक उदाहरण है। चलिए इसको पहले लिखते हैं इस बात को। यह प्राथमिक भूपरिष्करण यंत्र है, यह प्राथमिक भूपरिष्करण यंत्र है। यह जो है प्राथमिक भूपरिष्करण यंत्र है, इसका उपयोग किसमें किया जाता है? देखिए, हल का उपयोग जुताई में किया जाता है। जल अवशोषण की क्षमता बढ़ाने के लिए, मृदा को पोला करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए इनको लिखते हैं। इसका उपयोग जल शोषण क्षमता, जल धारण क्षमता, इसका उपयोग जल अवशोषण क्षमता, जल धारण क्षमता, जल अवशोषण क्षमता, जल धारण क्षमता व मृदा को भुरभुरा एवं मृदा को भुरभुरा तथा उर्वर बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? मृदा को भुरभुरा। इसमें कौन कौन से हल वगैरह आते हैं? मोल्ड बोर्ड हल, इसको बोलते हैं शॉर्ट में एमबी प्लाऊ। मोल्ड बोर्ड हल, इसको एमबी प्लाऊ बोला जाता है। इसके अलावा कौन से हल आते हैं? देसी हल और डिस्क हल। मोल्ड बोर्ड हल, देसी हल और डिस्क हल, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में हल की बात होगी। अब अपने बात करते हैं सेकंड इंस्ट्रूमेंट की, हेरो की। दूसरा कौन सा है? हेरो। दूसरा हेरो, इसको 1 नंबर लगा देते हैं। 1 नंबर, इसको छोटा ए, इसको छोटा बी। ठीक है। हेरो का उपयोग अपने किसके लिए किए जाते हैं? मृदा में जो तोई बोलते हैं अपने को, इसको हेरो बोला जाता है। तोई को हेरो बोला जाता है। मृदा में क्या होता है कि जब बड़े बड़े बाठे बन जाते हैं, ढेले बन जाते हैं, उनको तोड़ने के लिए हेरो का उपयोग किया जाता है। मृदा में जो बाठे ढेले बनते हैं उनको तोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हेरो का उपयोग किया जाता है। हाँ जी, लिखते हैं। यह भी प्राथमिक भूपरिष्करण यंत्र है। इसका उपयोग जुताई से पहले, खरपतवार काटने, जुताई से पहले खरपतवार काटने,
सतह के ऊपर पतली पपड़ी बन जाती है, पपड़ी को तोड़ने वह मर्दा ढेलों को तोड़ने के लिए काम में लिया जाता है। क्या होता है? मृदा के ढेलों को तोड़ने के लिए काम में लिया जाता है, वह मृदा को भुरभुरा बनाया जाता है। अब अपने बात करते हैं सी। कल्टीवेटर। अब कल्टीवेटर से आप सारे परिचित होंगे कि कल्टीवेटर क्या होता है। 9 कल्टीवेटर, 11 कल्टीवेटर, 13 कल्टीवेटर, ये अलग अलग ट्रैक्टर की कैपेसिटी के आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया है कि कईयों में 9 हल होंगे, कईयों में 11 होंगे और कईयों में 13 होंगे। जिस ट्रैक्टर में ज़्यादा ताकत होगी उसमें उतने ही संख्या में कल्टीवेटर के हल ज़्यादा होंगे। तो इसका उपयोग क्या होता है? खरपतवारों को उखाड़ने और मृदा की जुताई के लिए काम में लिया जाता है। मोस्टली अपने क्या करते हैं? मृदा की जुताई के काम में लिया जाता है। जैसे सिल्लर, आपने सुना होगा, नरमे में जो सिल्लर होता है वो एक कल्टीवेटर का ही प्रकार होता है। इसको खरपतवार निकालने के लिए भी काम में लिया जाता है। अपने लिखते हैं कल्टीवेटर, यह द्वितीय भूपरिष्करण का यंत्र है। इसका उपयोग देखिए कब किया जाता है? बुआई के बाद में किया जाता है। यह द्वितीयक भूपरिष्करण का यंत्र है। यह द्वितीयक भूपरिष्करण का यंत्र है। इसका उपयोग लाइन में बोई हुई फसलों में घास निकालने कोमा मृदा को भुरभुरा बनाने व निराई गुड़ाई में किया जाता है। इसका उपयोग इन कार्यों के लिए किया जाता है। निराई गुड़ाई के लिए, घास निकालने के लिए, फसलों में लाइन से बोई हुई फसलों में घास निकालने के लिए और मृदा को भुरभुरा बनाने के लिए इस यंत्र का, कल्टीवेटर का उपयोग किया जाता है। अब ये थे जो जुताई करने वाले प्रमुख यंत्र थे। जुताई के समय जिनका काम लेते हैं वो 3 यंत्र थे। अब दूसरी बात करते हैं बुआई वाले यंत्र। ये अपने बाद में पढ़ेंगे। अब यहाँ इसका दूसरा बुआई वाले यंत्र, अब बुआई, जिन यंत्रों का उपयोग अपने बुआई के लिए किया जाता है वो बुआई वाले यंत्र। बुआई के लिए अपने सबसे मेन बात क्या होती है, सबसे प्रमुख बात क्या होती है ध्यान रखने वाली, कि बीज की संख्या बराबर दूरी पर पड़नी चाहिए, समान गहराई पर पड़नी चाहिए। ऐसे नहीं हो एक तो बहुत ज़्यादा गहरा गिर रहा है, एक ज़्यादा, और बीज की मात्रा जो होती है वो सही मात्रा गिरनी चाहिए। इन सब बातों का अपने को ध्यान रखना होता है। तो इसी आधार पर बुआई के यंत्र बनाए जाते हैं। लिखते हैं, खेत में बुआई के समय 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। खेत में बुआई के समय 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो 3 बातें कौन कौन सी हैं? 1 नंबर, बीज की गहराई, बीजों की आपसी दूरी, और तीसरी जो बात है बीज की मात्रा। अब ये तीनों क्या होते हैं कि ध्यान में रखने होते हैं। बीज की गहराई भी सही होनी चाहिए, बीज की आपसी दूरी भी सही होनी चाहिए और बीज की मात्रा भी सही लगनी चाहिए। इन बातों का ध्यान रखना है। इन
इनका विशेष उपयोग करने के लिए यंत्र बनाए जाते हैं। इन कार्यों को संपादित करने के लिए, इन कार्यों को संपादित या करने के लिए डिबलर, सीड ड्रिल, सीड कम फर्टिलाइजर आदि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। अब अपने बीटी वाली मशीन, अलग अलग मशीनें होती हैं ना, बीटी वाली मशीन, यहाँ वाली मशीन, वहाँ वाली मशीन, अलग अलग मशीनों की अलग अलग खासियत होती है। अलग अलग फसलों की बुआई के लिए उनके बीज की मात्रा भी क्या होती है, अलग अलग होती है। उस आधार पर उसको घुमाकर और सही किया जाता है कि इतनी बीज की मात्रा इसमें डालनी चाहिए। पहला हो गया अपना जुताई और दूसरा हो गया बुआई, तीसरा होता है निराई गुड़ाई। निराई गुड़ाई। अब निराई गुड़ाई की क्या होता है कि खेत में से खरपतवारों को निकालने के लिए निराई गुड़ाई एक आवश्यक प्रक्रिया है। तो बिल्कुल आवश्यक प्रक्रिया है। इसको करने के लिए द्वितीयक भू परिष्करण यंत्रों का उपयोग किया जाता है। निराई गुड़ाई के लिए द्वितीयक, क्योंकि ये बुआई के अपने बाद में करेंगे। निराई गुड़ाई के लिए द्वितीयक भू परिष्करण यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत कुदाली, फावड़ा इत्यादि। कुदाली, फावड़ा ये सब क्या आते हैं, निराई गुड़ाई के यंत्रों के अंतर्गत आते हैं। अब अपने बात करते हैं कटाई वाले कृषि यंत्र। चौथा, कटाई वाले कृषि यंत्र। अब कटाई में कौन कौन से कृषि यंत्र काम में आते हैं, चलिए लिखते हैं। इनका उपयोग फसलों की उचित बढ़वार होने के पश्चात कटाई के लिए करते हैं। इनका उपयोग जैसे द्रांति या हंसिया। द्रांति या हंसिया इसका उपयोग कब करते हैं, अपने जब फसलों की उचित बढ़वार होगी, फसल पकाव के बाद में कटाई के लिए इसका उपयोग करते हैं। रिपर, किसका, रिपर या कंबाइन। आजकल क्या होता है, कंबाइन का उपयोग भी किया जाता है। वो कंबाइन होती है, वो बड़े वाली कंबाइन की बात कर रहा है। वो क्या करती है, फसलों को काट भी देती है, निकाल भी देती है और साफ भी कर लेती है। उसके बाद में अपने कटाई कर ली, उसके बाद में अपने को कौन से यंत्र की आवश्यकता होती है, कटाई के बाद मढ़ाई तथा ओसाई वाले कृषि यंत्र। मढ़ाई तथा ओसाई वाले कृषि यंत्र। अब मढ़ाई तथा ओसाई वाले कृषि यंत्र, कौन कौन से ऐसे कृषि यंत्र होते हैं जिनकी मढ़ाई और कटाई, मतलब क्या होती है, उनको गाना और उनको निकालना। कटाई के पश्चात दानों को भूसे से अलग करने के लिए इन यंत्रों का उपयोग होता है। जैसे कंबाइन, कोष्ठक में लिख लेना, कंबाइन यह कटाई, मढ़ाई और ओसाई। ओसाई क्या होता है, साफ करना, मढ़ाई का उनको गाना, तीनों कार्य करती है।
तीनों कार्य, मढ़ाई, कढ़ाई और कटाई, सब तीनों कार्य क्या करती है, कंबाइन करती है। कुछ अन्य कृषि यंत्र, ऐसे भी कुछ और भी कृषि यंत्र है जिनका उपयोग अपने करते हैं। अन्य यंत्र जैसे भूमि को समतल करने के लिए, भूमि समतल करने के लिए लेवलर मतलब सुहागे का उपयोग अपने करते हैं। इसके बाद में अपने बात करते हैं चारा काटने के लिए गंडासा या चाफ कटर। चारा काटने के लिए गंडासा या चाफ कटर, इनका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, इसके बाद में अपने आगे शक्ति स्रोत के आधार पर वर्गीकरणों को पढ़ेंगे। हाँ जी, अब अपने शस्य क्रियाओं के आधार पर वर्गीकरण पढ़ लिया था। कई प्रकार का शस्य यानी कि कृषि यंत्रों का जो काम था उसके आधार पर अपने वर्गीकरण पढ़ लिया था। अब अपने वर्गीकरण पढ़ते हैं शक्ति स्रोतों के आधार पर, मतलब उसको कितनी शक्ति चाहिए और किस से उसका उपयोग कर रहे हैं, किस शक्ति से, जैसे मानव शक्ति से या पशु शक्ति से या ईंधन शक्ति से, किस से उसका उपयोग कर रहे हैं। शक्ति स्रोतों के आधार पर अपने वर्गीकरण आप पढ़ेंगे, ठीक है। शक्ति स्रोतों के आधार पर वर्गीकरण अपने शस्य क्रियाओं के आधार पर पढ़ लिया था। अब पढ़ते हैं शक्ति स्रोतों का। सबसे पहला है मानव चालित कृषि यंत्र। सबसे पहला मानव चालित कृषि यंत्र, यानी कि मानव चालित कृषि यंत्र का मतलब क्या होता है, जो मानव के द्वारा कृषि यंत्रों का उपयोग किया जाता है। देखिए वैसे तो सारे मानव के द्वारा करते हैं। अब ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर मानव ही चलाएगा, कोई रोबोट थोड़ी चलाएगा, परंतु इसके मतलब कहने का मतलब है कि उसमें अपने दूसरे यंत्र को काम नहीं लेंगे, उस यंत्र का उपयोग सीधे मानव के द्वारा किया जाता है। जैसे कस्सी का उपयोग, फावड़े का उपयोग, द्रांति का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है, कुदाली का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है, डायरेक्ट मनुष्य के द्वारा भूमि में किया जाता है। क्योंकि भूमि यदि मानव में जो शक्ति होती है वो 0.1 अश्वशक्ति या HP पावर मनुष्य में होती है, तो ये इनको ही चला सकता है। ऐसे तो यानी मानव के पीछे कल्टीवेटर जोड़ दिया और वो भागता फिर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये मानव चालित कृषि यंत्र इसके अंतर्गत आते हैं। सामान्य मनुष्य में 0.1 HP का मतलब अश्वशक्ति होती है। मनुष्य में कितनी पावर होती है, 0.1 HP होती है। इससे यह खुरपी, फावड़ा, खुरपी का उपयोग कर सकता है, फावड़े का उपयोग कर सकता है, हंसिया, डिबलर, कुदाली, हंसिया, द्रांति का उपयोग कर सकता है या द्रांति, कुदाली, डिबलर का उपयोग कर सकता है, इनका उपयोग मनुष्य कर सकता है। इसके बाद में फर्स्ट अपने पढ़ा था मानव चालित कृषि यंत्र, जो मनुष्य चलाता है, खुद चलाता है उसका। दूसरा अपने पढ़ते हैं पशु चालित कृषि यंत्र। पशु चालित कृषि यंत्र। अब पशु चालित कृषि यंत्र कौन से होते हैं, ऐसे कृषि यंत्र जिनको अपने पशुओं के द्वारा चलाते हैं, पशुओं के पीछे बांधकर उनका उपयोग किया जाता है, वो पशु चालित कृषि अंतर्गत आते हैं। कृषि में पशु शक्ति के रूप में बैल, ऊंट, घोड़ा, हाथी आदि का उपयोग किया जाता है। इनको काम में लेते हैं।
इनमें कितनी अश्व शक्ति होती है? 0.5 अश्व शक्ति होती है बेल में। मतलब एक बेल में 0.5 HP होती है, यानी कि अश्व शक्ति कितनी होती है? 0.5 होती है। इससे हल, कल्टीवेटर, अब ट्रैक्टर वाले नहीं, हल और कल्टीवेटर स्पेशल इनके बनते हैं। हल, कल्टीवेटर, हैरो, सीड ड्रिल, जो पहले ऊंटों से बलदों से खेती करते थे उनके लिए सीड ड्रिल आदि चलाए जा सकते हैं, आदि चलाए जा सकते हैं। ये सब क्या है? इनसे चलाए जा सकते हैं। लास्ट आता है ट्रैक्टर द्वारा चालित कृषि यंत्र। तीसरा, ट्रैक्टर द्वारा चालित कृषि यंत्र। अब ये क्या होते हैं? सामान्यतः ट्रैक्टर से चलाए जाते हैं। ट्रैक्टर आपने देखा होगा कितने से कितने हॉर्स पावर के होते हैं। सामान्यतः बाजार में कृषि कार्यों के लिए 32 से 42 HP ट्रैक्टर उपयुक्त रहते हैं, उपयुक्त है। ठीक है, बहुत सारे बड़े बड़े HP के हॉर्स पावर के ट्रैक्टर आते हैं, परंतु सामान्य यदि कृषि करनी है अपने को तो 32 से 42 हॉर्स पावर के लिए ट्रैक्टर का उपयोग किया जाता है। इनमें जो शक्ति का प्रमुख स्रोत है, इनमें शक्ति का प्रमुख स्रोत ऊष्मा है। क्या है? इसमें शक्ति का प्रमुख स्रोत ऊष्मा है। इससे विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों को चलाया जा सकता है। ये होते हैं अपने कृषि यंत्रों का वर्गीकरण यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद में अपने पढ़ते हैं प्रमुख कृषि यंत्रों की सामान्य जानकारी। जो प्रमुख कृषि यंत्र है उनकी सामान्य जानकारी, नाम लिख लेते हैं अपने, बाकी अगली वीडियो में देखेंगे। प्रमुख कृषि यंत्रों की सामान्य जानकारी। अब अपने इनकी सामान्य जानकारी लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है देसी हल, आपने पढ़ा था। दूसरा आता है मोल्ड बोल्ड हल, MB प्लाऊ। ठीक है, इसको देसी प्लाऊ बोलते हैं, इसको मोल्ड बोल्ड प्लाऊ बोलते हैं। तीसरा आता है हैरो। चौथा आता है कल्टीवेटर। इन सब यंत्रों की जानकारी अपने प्राप्त करेंगे। पांचवा आता है बीज उर्वरक ड्रिल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सीड कम फर्टिलाइजर। इसका उपयोग क्या करते हैं? बीजों व खाद को साथ में देने के लिए काम में लेते हैं। 6 नंबर आता है कंबाइन जो बोलते हैं उसको। अब ये अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि इनका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, किस धातु के बने होते हैं और कैसे इनका उपयोग किया जाता है, तथा कंबाइन का अपने विशेष रूप से पढ़ेंगे। इसका उपयोग कैसे किया जाता है, इसमें उपयोग की क्या क्या हानियां हैं, क्या क्या लाभ है और किस प्रकार से इसका उपयोग किया जा सकता है, क्या इसमें नुकसान होते हैं, क्या इसमें चलाने में हानियां होती है, कठिनाइयां क्या क्या आती है, किस प्रकार से ये बनी होती है, ये सारी जानकारी अपने प्राप्त करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आप वहां से ज्वाइन करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।